नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भागलपुर किसान मेला सह प्रदर्शनी 2025-26 महिला उद्यमिता, कृषि नवाचार और जीआई उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का साक्षी बना पहला दिन। संयुक्त कृषि भवन परिसर तिलका मांझी आज कृषि समृद्धि, नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता का केंद्र बन गया, जहां 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2025-26 का शुभारंभ जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक यानी आत्मा प्रेम शंकर प्रसाद, उप परियोजना निदेशक विपुल जी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। स्टॉल निरीक्षण से शुभारंभ, महिला उद्यमियों की भागीदारी पर डीएम का विशेष सराहना। उद्घाटन के बाद जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। डॉक्टर नवल किशोर ने महिला उद्यमियों और महिला कृषकों के उत्साह की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा। डॉक्टर नवल किशोर ने महिला उद्यमियों और महिला कृषकों के उत्साह की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा, महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अत्यंत उत्कृष्ट है। अब इन उत्पादों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के बाजारों से जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने महिला समूहों और सभी किसानों को कृषक हित समूहों यानी एफजीआई और एफपीओ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि भागलपुर के प्रसिद्ध कृषि उत्पाद कतरनी चावल, जर्दालू आम, केला इत्यादि का प्रसंस्करण कर उसे बड़े बाजार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि पीर 35 प्रखंड में आम प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत हो रही है। कतरनी धान उत्पादन के विस्तार के लिए राज्य सरकार किसानों को 6,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। दुग्ध उत्पादक किसानों को उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि सुधा डेयरी द्वारा अधिक मात्रा में क्रय किया जा सके। डीएम ने आत्मा द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कृषि उद्यमी मेला नाम देने का सुझाव। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, आज खेती सिर्फ पारंपरिक गतिविधि नहीं बल्कि एक बड़ा उद्यम है, इसलिए इस आयोजन को कृषि उद्यमी मेला कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागलपुर के कृषि उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होने के बावजूद उचित पैकेजिंग के अभाव में बाजार में पीछे रह जाते हैं। इस दिशा में प्रशासन प्रयासरत है। भागलपुर की जीआई संपदा राष्ट्रीय मंच से अंतर्राष्ट्रीय पहचान तक उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने आत्मा भागलपुर की राष्ट्रीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया। 200 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवार्ड 2025 में एक्सीलेंस इन एक्सटेंशन 200 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवार्ड 2025 में एक्सीलेंस इन एक्सटेंशन एंड फार्मिंग ट्रेनिंग जैसी श्रेणी में भागलपुर जीआई जर्दालू आम के पुनर्जीवन के लिए सम्मान। भारतीय चावल निर्यातक संघ नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन यानी 30-31 अक्टूबर 2025 में भागलपुरी जीआई कतरनी चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इस उपलब्धि के लिए डीएम ने आत्मा टीम की सराहना की। कृत्रिम उर्वरक से परे प्राकृतिक खेती, किसानों में नई चेतना। मेले के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर पवन कुमार यानी कृषि विज्ञान केंद्र सबौर ने प्राकृतिक खेती, कीट व्याधि प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया। ई पंकज कुमार ने रबी फसलों की बुआई, कृषि यंत्रों के प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। बैंकिंग, मत्स्य, पौधा संरक्षण और बाजार सभी विभागों की महत्वपूर्ण उपस्थिति। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अभिनव बिहारी ने कृषि उद्यमों के लिए उपलब्ध बैंक योजनाओं की जानकारी दी। जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया ने किसान हितैषी योजनाओं पर चर्चा की। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण सुजीत पाल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने सफल उद्यमी किसानों की कहानियां साझा कर किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, सब्जी उत्पादन, बकरी पालन जैसे उच्च बाजार मूल्य वाले क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। भीड़ ने रचा रिकॉर्ड। 44 कृषि उद्यमी स्टॉल, 48 प्रगतिशील किसान, हजारों प्रतिभागी, सभी प्रखंडों से 20-20 महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। 44 विभागीय एवं निजी प्रतिष्ठानों ने स्टॉल लगाए। 48 प्रगतिशील किसानों ने अपने विशेष उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिन्हें 21 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कृषि सखी, किसान सलाहकार, जीविका समूह और आत्मा कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप परियोजना निदेशक विपुल जी ने किया। कौन सा कार्यक्रम कर रही है? कौन सा कार्यक्रम अच्छा किसान के लिए है, सब प्रशिक्षण वगैरह के लिए। आपने प्रशिक्षण लिया है? जी हाँ। किससे प्रशिक्षण लिया? आत्मा से। आत्मा की ग्रुप मेंबर है आप? जी हाँ। क्या क्या कर रही हैं आप? कौन सा सब्जी उत्पादन। जब से आत्मा से जुड़ी हैं आपको कितना फायदा है? बहुत फायदा है। क्या?
उसमें जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है कि उसमें कैसे क्या करना है, नहीं करना है, उसमें फायदा है। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम नंदनी देवी है, घर साकुंड है। जो 2 दिवसीय किसान मेला लगाया गया है, इसी में प्रखंड साकुंड से हमारी महिला आई है परिभ्रमण कार्यक्रम में। ये आत्मा की समूह की महिला है और ये लोग बकरी पालन, मशरूम उत्पादन वगैरह पे ट्रेनिंग ले रही है आत्मा से, और समूह बना के अच्छा काम कर रही है। आज ये मेला में घूमने आई है, स्टॉल वगैरह पे क्या लगा है, नहीं लगा है, इसका ये जानकारी लेंगी और अगले साल फिर ये अपना उत्पाद तैयार करके इस मेला में लाएंगी। मेरा नाम रविशिला कुमारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड साकुंड। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है और जो किसान जागरूक होंगे वो दुनिया में वही सफल हो पाएंगे, क्योंकि खेती ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ अगर 1 रुपया लगाएं साल भी नहीं गुजरता है, आप 2 रुपया पा सकते हैं। इससे बढ़िया कोई भी रोजगार नहीं है। लेकिन इसके साथ खेती करने के लिए आपको हमेशा वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, इसको व्यवसायीकरण करना पड़ेगा, अपने माल को कैसे अच्छा बना के मार्केट तक पहुंचाएं, इस सब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और बिना खेती का हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कितनों रुपया कमा लेते हैं, हम सोने का चावल नहीं खा सकते, हमको खाना अनाज नहीं खाना है। तो हम खेती से जुड़े रहे और बढ़िया से खेती करें तो आज की खेती बहुत। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विक्रम कुमार है, कृपैती का रहने वाला हूँ। मैं अब घर में खेती भी करता हूँ और मैं नौकरी में भी हूँ, लेकिन नौकरी के साथ साथ हमने किसानी छोड़ा नहीं है और ये बाप दादा का धरोहर है, जीवन में कभी छोड़ना नहीं। बहुत देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बहुत तरह के संस्थान जिले में कार्यरत हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं, खेती यहाँ का मुख्य पेशा है और इस खेती किसानी को आज के डेट में जो उद्यम के रूप में अपनाने की आवश्यकता है और उसमें आत्मा भागलपुर प्रमुख रूप से सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ, जैसे कि पशुपालन विभाग है, उद्यान विभाग है, पौधा संरक्षण है, मिट्टी जांच है, या तमाम तरह के जो भी मत्स्य पालन है, ये सभी विभागों का एक साथ संबद्ध करके और हम लोग आत्मा की ओर से किसानों के लिए जो उद्यम आधारित वो काम कर सकें, तो उनके क्षमता विकास के लिए हम लोग प्रशिक्षण, परिभ्रमण और उनके लिए किसान मेला, किसान गोष्ठी, किसान चौपाल, तमाम तरह के कार्यक्रम आत्मा के छत के नीचे कराते हैं और कृषि में उद्यम आधारित कार्य वो कर सकें, जो उनकी क्षमता है, उनके संसाधन हैं और जो उनके पास कृषि के वेस्टेज हैं उससे जुड़ा हुआ। जैसे कि आपने देखा है कि मशरूम उत्पादन के लिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा अभी रुचि है और उसका कारण एक ही है कि वो अपने घरों में भी अपने सीमित संसाधन से उत्पादन करके और सामूहिक रूप से वो समूह के रूप में काम करके अपने आमदनी को बढ़ा रही हैं। बकरी पालन के क्षेत्र में या खेती में, जैसे अभी बात हुई कि सब्जियों की खेती, उसकी मार्केटिंग, उसका प्रसंस्करण, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए बहुत सारे महिलाओं ने ये एक पूरे लोगों, जो भी दूसरे लोग हैं उनके लिए अनुकरणीय होगा कि मशरूम का प्रसंस्करण करके मशरूम से बड़ी, पापड़, अचार और ख़ास तौर से इसका मशरूम का पकौड़ा, जिसको हमारे कल जिला पदाधिकारी महोदय ने और जिला उप विकास आयुक्त महोदय ने भी चखा है। और इस तरीके का जो प्रयास है हमारे किसानों के द्वारा, इससे इनके उद्यम को बढ़ावा मिल रहा है और आगे इसी तरह से ये कार्यक्रम चलेगा। पे बनाया गया है ये बिला विषहरी के लिए, नाथनगर के लिए प्रसिद्ध ये फेमस कला, जिसपे हम लोग ये सब पूरा बनाते हैं। बिला विषहरी का विवाह के लिए कैसे मंजूषा बना, ये सब के बारे में हम लोग बना के सब कुछ। कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। हाँ, ये महिला लोगाता के लिए जी।
तो हम दिलीप सर के जो हमारे सचिव है उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग आर्टिजन कार्ड मिल गया। हम लोग को सिखाया जा रहा है मंजूषा को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग जो सब स्टॉल लगाए हैं उसी के अनुसार बना के यहाँ पे सबको दिखाने के लिए, महिलाएं के लिए प्रतीक है कि कैसे महिला विषहरी से मतलब महिला अपना संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची थी अपने पति को बचाने के लिए। उसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग गाँव को महिलाओं को जोड़ना चाहते तो गाँव से ही शुरू हुआ है और ये आगे भी इसको बढ़ाएंगे। हम जो पहले लुप्त हो गया था इसको पूरा विस्तार करना है। आगे गांव-गांव तक जाके हम लोग को सिखाना है, सबको बताना है महिला विषहरी के लिए ये मंजूषा कला क्या है। तो आत्मा का जो समूह है वगैरह है वो गाँव में है, किसानों का वगैरह से जुड़ेंगे आप? हाँ जरूर। मुझे ये बताइए मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा और मंजूषा कहीं न कहीं उपेक्षित है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ही कहना चाहते जैसे आप मधुबनी को आगे बढ़ाए तो हम लोग को उसमें मदद कीजिए। हम लोग की मंजूषा को आगे बढ़ाएं, जो आंध्र प्रदेश की एक पहचान है इसको आगे तक लेके जाए। हम लोग पूरा संघर्ष कर रहे हैं इसमें। मैं ऋतु कुमारी हूँ, मेरा घर जमसी हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।